नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने प्यारे चैनल कुछ बन में। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम आपको समझाने वाले हैं वो है बहुत ही बढ़िया और गुड न्यूज़ आपके लिए, जो है मिड टर्म एग्ज़ाम का पेपर। ठीक है, और जो आ रहा है 2025-26 में क्लास 7 के लिए, इंग्लिश के लिए। ठीक है, तो ये पेपर हम आपको समझाने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो इस पेपर में इस बार देखिए क्या क्या आ रहा है, कैसे कैसे आ रहा है और क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप समझ पाएँ पेपर कैसे आ रहा है और कैसे आपको पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपको बता दें हमारे चैनल का नाम है इसके बाद KUCHBAN। जी हाँ, ये आप डायरेक्ट गूगल पर सर्च कर सकते हैं या फिर आप यूट्यूब पर भी डायरेक्ट सर्च करेंगे तो चैनल आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो आज हम आपको समझा रहे हैं इंग्लिश का पेपर, मिड टर्म एग्ज़ाम 2025-26। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपके पेपर में आने वाला है आपको ये पैसेज। ठीक है, अनसीन पैसेज, जो कि होगा 7 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 7 मार्क्स का। तो सबसे पहले आपको करना क्या है बेटा, कि आपको ना इस पूरे पैसेज को, ठीक है, ये जो पैसेज आपका दिया है पूरा, इसको लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छे से ध्यान से एकदम, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। पेपर का टाइम लगभग 2 घंटे 30 मिनट का होगा आपके लिए, तो पूरा टाइम आपको यूज़ करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, चलिए, तो इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को ध्यान से आपको उनका आंसर करना है। ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे, तो देखिए इनका सही ऑप्शन वही बच्चा चुन पाएगा जो जितने ध्यान से पढ़े। जैसे इसमें लिखा देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ चीता कैन रीच। तो मैक्सिमम स्पीड की बात हुई है चीता की, तो चीता की मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, तो ऊपर जाएंगे और इसमें ध्यान से हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है द स्पीड ऑफ द चीता इज़ 100 किलोमीटर्स बट ओनली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो 100 किलोमीटर्स लिखा है, तो नीचे हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर नीचे जाएंगे हम, क्वेश्चन को फिर ध्यान से पढ़ेंगे। व्हाट फीचर्स ऑफ द चीता हेल्प्स टू ब्लेंड इट टॉल ग्रासेस। टॉल ग्रासेस में ब्लेंड यानी कि थोड़ा सा उसको अपने शरीर को ब्लेंड करने के लिए क्या चीज़ें हेल्प करती हैं? तो शार्प क्लॉज, या गोल्डन कोट विद ब्लैक स्पॉट्स, या लॉन्ग टेल, या फ्लेक्सिबल स्पाइन। तो हमें या ध्यान देना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। तो हेल्प्स लिखा है, ब्लेंड लिखा है और टॉल ग्रास, ये कहाँ पर है, इसको ऊपर पढ़ते हैं और फिर हमें पता चलेगा। ठीक है, कि क्या चीज़ हेल्प करती है। तो यहाँ पर देखिए हम ध्यान देंगे, यहाँ लिखा है इट स्लेंडर बॉडी लॉन्ग लेग्स फ्लेक्सिबल स्पाइन हेल्प्स इनटू अचीव इनक्रेडिबल स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हमें नहीं मिल पा रही है जो ये पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है हमसे? ये पूछ रहा है क्या, देखिए दोबारा से क्वेश्चन देखिए, टॉल ग्रास ब्लेंड इनटू टॉल ग्रास। तो टॉल ग्रास में ब्लेंड करने के लिए क्या चीज़ हेल्प करती है? तो थोड़ा सा इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, कहाँ पर है ये, ज़रा इसको ढूंढिए, टॉल ग्रास कहाँ लिखा है। ठीक है, तो इसको पढ़ते चलते हैं। इन अफ्रीका चीता वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स टॉल ग्रास, ये रहा, देखिए ध्यान दीजिए, मिल गया। ये लिख रहा है देखिए, ब्लेंड लिखा है ना यहाँ, देखिए ब्लैक स्पॉट्स हेल्प देम ब्लेंड इनटू द टॉल ग्रास। तो क्या लिखा है, गौर करिए, ये है गोल्डन कोट विद ब्लैक स्पॉट्स, ये इसका सही आंसर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। आगे देखेंगे, चीता यूजुअली हंट एट नाइट इन मॉर्निंग ड्यूरिंग द डे ओनली इन विंटर। जो चीता होता है वो हंट कब करता है? तो हम इसमें हंट देखेंगे, चीता हंट, ऊपर जाएंगे और ढूंढेंगे और फिर इसका आंसर करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, हम इसको ठीक से पढ़ेंगे तो ये हमें मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो हंट ढूंढना बेटा, हंट। चलिए पढ़ते हैं, लॉयंस हंट मेनली ड्यूरिंग द डे, ये लिखा हुआ है, ये देखो। ठीक है, चीता हंट मेनली ड्यूरिंग द डे, तो डे में हंट करता है चीता। तो अब आप आगे बढ़ेंगे, फिर देखेंगे आंसर कौन सा होगा। ड्यूरिंग द डे इज़ द आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन है, द वर्ड ब्लेंड इन द पैसेज मीन। ठीक है, ब्लेंड का मतलब क्या है? टू रन क्विकली, टू लुक डिफरेंट, टू मिक्स और मर्ज स्मूथली, टू सेपरेट। ब्लेंड का मतलब, ठीक है, तो
ब्लेंड का मतलब अगर इसमें हम देखेंगे तो ये हो जाएगा टू मिक्स और मर्ज स्मूथली, ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। आगे देखिए पांचवा जो क्वेश्चन होगा वो ट्रू फॉल्स होगा, सही और गलत बताना आपको। तो ये कह रहा है चीता आर नॉट फाउंड इन ईरान, चीता ईरान में नहीं पाया जाता, ये सही है या गलत? तो ऊपर पढ़ लेंगे इसको, कहीं ना कहीं लिखा होगा, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको पढ़ते हैं यहाँ पे, ये रहा देखिए, सैडली द चीता पॉपुलेशन हैज डिक्लाइन इनटू द हैबिटेट हंटिंग ऑफ प्रे, ठीक है। वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन मेकिंग, ये हो गया। चीता प्ले इम्पोर्टेंट मेनली, ये हो गया। और पॉपुलेशन ऑफ प्रोटेक्टिंग, और एक सेकेंड, द चीता ब्यूटी ग्रेस द स्पीड मेक्स इन वंडर, यहाँ भी नहीं मिल रहा है हमें, फिर हम ऊपर देख लेंगे, ऊपर कहीं लिखा हो, ये रहा। चीता आर फाउंड मोस्टली पार्ट ऑफ अफ्रीका एंड स्मॉल पॉपुलेशन इन ईरान, यानी ईरान में भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये फॉल्स है, क्या हो जाएगा ये? फॉल्स यानी गलत, यानी ईरान में भी चीता पाया जाता है, चाहे वो थोड़ा ही पाया जाए, तो ये फॉल्स लिखेंगे इसमें। फिर इसका बेटा छठा क्वेश्चन, इसका आंसर देखना है। छठा क्वेश्चन है मेंशन टू मेन रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ चीता पॉपुलेशन, चीता की पॉपुलेशन जो कम हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, इसके आपको दो रीज़न बताने हैं। तो दो रीज़न ऊपर जा कर के हम देखेंगे, 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये रहा देखो, इसमें हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, एक सेकेंड, ये रहा। सैडली द चीता पॉपुलेशन हैज़ डिक्लाइंड ड्यू टू हैबिटेट लॉस हंटिंग एंड लेक्स ऑफ प्रे, ये पूरा इसका आंसर है। तो आप यहाँ से लिखेंगे और यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा, पूरा पैराग्राफ ये वाला, कहाँ से कहाँ तक एक बार फिर बता दें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा आंसर हो जाएगा इसका। इस तरह से आपके 6 के 6 क्वेश्चंस के आप आंसर ढूंढ पाएंगे। लेकिन कब ढूंढ पाएंगे? तब ढूंढ पाएंगे जब आप बहुत ध्यान से इसको पढ़ेंगे बेटा, जल्दबाजी नहीं करेंगे। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा आपका, ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल पैराग्राफ का ही होगा, 7 मार्क्स का होगा ये भी। तो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आएंगे जो क्वेश्चन अभी हमने ऊपर किए हैं, ठीक है। ये पूरा एक पैराग्राफ होगा और नीचे आपके लिए बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन दिए होंगे, जैसे देखो यहाँ लिखा है हु बुल्ड हुमायूं टॉम्ब, हुमायूं टॉम्ब किसने बनाया? अकबर ने, हामिदा बानो बेगम ने, शाहजहां ने या जहांगीर ने। तो बिल्ड वाला ऑप्शन ऊपर जाके पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखा होगा कहीं ना कहीं बिल्ड, ठीक है। इट वाज बिल्ड इन इतने हमीदा बानो बेगम, तो हमीदा बानो बेगम ने इसे बनवाया था, ठीक है। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा ये वाला। ऐसे ही किस ईयर में बना था ये, ठीक है, ये लिखा है कौन से ईयर में बना, तो ऊपर जाएंगे दोबारा से पढ़ेंगे तो ये बना था 1570 में। तो ध्यान से पढ़ना बेटा, बस ध्यान से पढ़ के ना सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। तो ये इसका पहला वाले ऑप्शन सही होगा। आगे लिखा है द चार बाग स्टाइल गार्डन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी पार्ट्स, कितने पार्ट में ये बटा है आपका कौन सा? चार बाग स्टाइल गार्डन। तो चार बाग स्टाइल गार्डन कितने पार्ट में बटा है? 2 में, 4 में, 6 में या 8 में? ऊपर जाके पढ़ेंगे इसको, देखेंगे कहाँ लिखा है चार बाग, इसको थोड़ा सा ध्यान से हमें देखना है, ठीक है। तो किस जगह लिखा है? रहा द चार बाग स्टाइल गार्डन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। तो ये आपका हो जाएगा 4 वाला ऑप्शन सही। इसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द पाई चार्ट इन प्रेजेंट पैराग्राफ या पैसेज पैराग्राफ, व्हाट डज द पाई चार्ट इन द पैसेज रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मुगल एम्परर्स बरीड या विजिटर ऑफ हुमायूं टॉम्ब, फेस्टिवल ऑफ सेलिब्रेटेड एट टॉम्ब या मटेरियल्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। तो किसके बारे में बता रहा है आपका नीचे जो पाई चार्ट है? ये पाई चार्ट कौन सा होता है मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, देखेंगे आप तो ये ऊपर जो बना है यानी कि ये है पाई चार्ट। क्या है ये? पाई चार्ट है बेटा। तो ये किसके बारे में बता रहा है? देखो ये बता रहा है विजिटर टू हुमायूं टॉम्ब, तो विजिटर्स के बारे में बता रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका? नीचे देखेंगे ये वाला विजिटर्स ऑफ टू, ये वाला बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है हुमायूं टॉम्ब वाज डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द ईयर, कौन से ईयर में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में लिया गया था? तो ये आप ऊपर जाके पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ लिखा है ये रहा, इन 1993 हुमायूं टॉम्ब वाज डिक्लेयर्ड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो 1993 कौन सा ऑप्शन लिखेंगे? यहाँ क्या लिखेंगे? खाली जगह में जो स्पेस मिला हमें 1993, ठीक है। इसके बाद छठा क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का आएगा वो लिखा है व्हाई इज हुमायूं टॉम्ब कंसीडर्ड हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट,
इसको क्यों कंसीडर किया गया हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट? तो ये कुछ वर्ड है, ये ढूंढने कहाँ लिखे हैं, और जहाँ ये लिखे हैं वो लाइन और उससे ऊपर की लाइन उससे नीचे की लाइन लिख देनी है। हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट, तो देखो यहाँ लिखा है साइट इज़ cultural and architectural importance. Every year thousands of visitors came to admire beauty and learn about the Indian glorious history. तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो इस तरह से आपके पहले 2 पैराग्राफ आएंगे जो 14 मार्क्स होंगे, उन्हें आप ऐसे कर लेंगे। इसके बाद आपके लिए आएगी स्टोरी राइटिंग 6 मार्क्स में। कितने मार्क्स में? 6 मार्क्स में, जिसके कुछ हिंट आपको दिए होंगे और उन हिंट में आपको कुछ सब्जेक्ट भर के और फिर आपको इसको करना होगा, ठीक है। कैसे? जैसे देखिए यहाँ लिखा ए डॉग फाउंड ए बॉन, एक कुत्ते को एक हड्डी मिली। फिर क्या हुआ? फिर ही लिखेंगे यहाँ ही क्रॉस्ड ए ब्रिज, उसने एक पुल को पार किया। फिर दोबारा से ही लिखेंगे। ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन इन वाटर, उसने अपनी परछाई पानी में देखी। फिर ही लिखेंगे ही थॉट, उसने सोचा। अनदर डॉग विद ए बिगर बोन, कि एक दूसरा कुत्ता है पानी में जिसके पास एक बड़ी हड्डी है। फिर लिखेंगे कि ही बार्केड, यहाँ खाली जगह फिर ही लिखेंगे। ही बार्केड टू स्नैच, उसने वो उस पर भौंका ताकि वो उससे छीन ले, झपट ले उस हड्डी को, ठीक है। फिर यहाँ द लिखेंगे, तो द बॉन फेल इनटू द वाटर, ठीक है। और एंड यहाँ पर लिखेंगे एंड डॉग लॉस्ट हिज बॉन। ये हो गई आपकी स्टोरी। इस तरह से आपको स्टोरी कर लेनी, 6 मार्क्स में आएगी ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो एक ऑप्शन और दिया है जिसमें आपको क्या करना है। इसमें लिखा है ड्यूरिंग ए ट्रेन जर्नी, एक ट्रेन की यात्रा के दौरान एन ओल्ड वुमन वाज कैरिंग अ हैवी बैग, एक बूढ़ी औरत के पास एक हैवी बैग था। नोबडी केम टू फॉरवर्ड टू हेल्प हर एक्सपेक्ट अ यंग बॉय, कोई भी उस बूढ़ी औरत की मदद के लिए आगे नहीं आया एक यंग बॉय के अलावा। तो इसके ऊपर आपको एक स्टोरी लिखनी है 100 से 120 वर्ड में। तो अगर आप लिख पाएँ तो ऐसे भी आप इसके ऊपर लिख देना। इसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में राइट अ पैराग्राफ ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, ठीक है, विद 80 to 100 वर्ड्स। आइडिया आपको नीचे दिए गए हैं, तो आपको इन टॉपिक्स पर पैराग्राफ लिखना। माय फेवरेट बुक, इसके ऊपर पैराग्राफ लिखना है। जैसे पहले उसमें हेडिंग होनी चाहिए नेम ऑफ द बुक एंड ऑथर, उस बुक का नाम क्या है, उसका राइटर कौन है। व्हाट इज़ द बुक अबाउट, बुक किसके बारे में है। वाई डू यू लाइक दिस बुक, आपको ये बुक क्यों पसंद है। तो उसकी स्टोरी, कैरेक्टर, मोरल, उससे क्या सीखा आपने, ये बताना है। हाउ ऑफन यू रीड इट, आपने इसे कितनी बार पढ़ा है। एंड हाउ इट इंस्पायर्ड टू और एंटरटेन्स यू, आपको ये कितनी इंस्पायर कर पाई, आपको इसने क्या क्या समझाया। तो या तो इस टॉपिक पर आप लिखेंगे या आगे दूसरा टॉपिक दिया माय फेवरेट स्पोर्ट और गेम, आपका कोई फेवरेट स्पोर्ट और गेम है, इसके ऊपर आपको लिखना है, ठीक है। तो उसमें पहले नेम ऑफ द स्पोर्ट और गेम, गेम का नाम, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, चेस। उसके बाद वाई यू लाइक इट, आप इसे क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि फ़न आता है इससे, आपको इसमें मज़ा आता है, या फिटनेस मिलती है, या टीम वर्क मिलता है। फिर व्हेन एंड वेयर यू प्ले इट, इसे आप कहाँ खेलते हैं, स्कूल, पार्क और प्लेग्राउंड। ये आपको ऑप्शन भी दिए हुए हैं, यहाँ से देख देख के लिख लेना है। और हु इज़ योर फेवरेट प्लेयर और रोल मॉडल इन दिस स्पोर्ट, इस स्पोर्ट में आपका रोल मॉडल कौन है या फेवरेट प्लेयर कौन है। और हाउ इट बेनिफिट्स यू, आपको ये कैसे बेनिफिट देता है, हेल्थ में बेनिफिट देता है, डिसिप्लिन में देता है, फ्रेंडशिप में देता है। तो यहाँ से देख के सारा कुछ आराम से लिख लेना बेटा, है ना। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 से हमारी ग्रामर स्टार्ट हो जाएगी। क्या शुरू हो जाएगी, ग्रामर, ठीक है, जो कि 14 मार्क्स की आएगी। उसमें पहला क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। तो सबसे पहले ध्यान देना है क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है रिपोर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसको आपको सही बताना कौन सा होगा। द गर्ल सेड आई एम प्लेइंग विद ए बॉल, तो याद रखिएगा जहाँ पर इस तरह का सेंटेंस आएगा उसको आपको बनाना है। कैसे कि देखिए द गर्ल सेड का सेड ही रहेगा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा ये जो लग रहे हैं यहाँ, इनकी जगह बेटा दैट आएगा। क्या आएगा, दैट आएगा। और फिर आपको देखना है पर्सन, तो पर्सन यानी आई, आई होता है फर्स्ट पर्सन। क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। तो ये होता है फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है गर्ल, गर्ल क्या होती है, गर्ल होती है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कुछ भी नहीं बदलता, तो गर्ल के अनुसार यहाँ पे हो जाएगा शी, ठीक है। लड़की के लिए शी लगाते हैं ना, हाँ। और ये प्रेजेंट में है, देखो एम माने प्रेजेंट, तो इसको हम वाज, वाज करके पास्ट में बनाएंगे।
तो ऐसा सेंटेंस इसमें से ऑप्शन ढूंढना है जिसमें आपका यहाँ पर दैट लिखा हो, यहाँ पर सी और यहाँ पर वाज। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है ऐसा। तो द गर्ल सेड दैट सी वाज, देख लो ये रहा, यानी बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है सेम ऐसे ही। अगर आप ये हमारे जो ये ग्रामर के टॉपिक है सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर इन टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी वीडियो पड़ी हुई हैं लाइव सेक्शन में। आप हमारे चैनल पर जाकर लाइव सेक्शन में सारे टॉपिक्स की वीडियो देख सकते हैं और इन्हें बेटा सीख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है ही सैड कैन आई कम टू मीट यू। अब सबसे पहले देखिए, सैड के बाद जहाँ कॉमा लगा है, कॉमा की जगह लिखेंगे दैट, ठीक है। और कैन का हो जाता है बेटा कुड, COULD कुड, ठीक है। और आई यहाँ लिखा है, तो आई क्या है, आई मैंने अभी ऊपर बताया फर्स्ट पर्सन, ये लिखा है ना आई, आई होता है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है ही क्या होता है थर्ड पर्सन, तो कोई चेंज नहीं होगा, यानी यहाँ भी ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा, हमें देखना है कि जहाँ पर दैट आया हो, आई की जगह ही आया हो, ठीक है, क्या आया हो, आई की जगह ही आया हो और दैट से जुड़ा हो और कैन की जगह कुड आया हो, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो सबसे सही ऑप्शन जो रहेगा इसमें, वो एक बात और, पीछे क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पर दैट नहीं आएगा बेटा, सुनिए सॉरी, दैट नहीं आएगा प्यारे बच्चों। जब क्वेश्चन मार्क पीछे हो, क्या हो, क्वेश्चन मार्क, तो वहाँ पर ना इस कॉमा की जगह क्या लगाते हैं, इफ़ से जोड़ते हैं और सैड का हो जाता है बेटा आस्केड, क्या हो जाता है आस्केड। तो आस्केड और इफ़ होना चाहिए, कैन की जगह कुड होना चाहिए। तो आस्केड किस किस में है, देखिए आस्केड इसमें है, ही आस्केड। अब देखो यहाँ लेकिन आई का आई लिखा, आई का ही नहीं किया, तो ये ऑप्शन भी गलत। इसके बाद अगला देखिए ही सैड, तो यहाँ सैड रखा, आस्केड नहीं करा, तो ये भी गलत। अब देखो आगे ही आस्केड इफ़ ही कुड कम टू मीट मी, ठीक है। और अगले में ही आस्केड इफ़ ही कैन, देखो यहाँ कैन करा कुड, यानी सबसे सही ऑप्शन सी है, सी। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है, इसमें भी देखो पीछे क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ क्या हो जाएगा, सैड टू की जगह आस्केड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आस्केड हो जाएगा। यहाँ पर किससे, वाई लिखा है, ध्यान देना, जब डब्लू वर्ड से शुरू हो तो डायरेक्ट डब्लू वर्ड का ऐसे जुड़ जाता है, इफ़ नहीं लगता, ठीक है। तो यानी कि क्या होना चाहिए, कायदे में होना चाहिए ये कि रीना आस्केड मी, ठीक है, डायरेक्ट वाई से जोड़ेंगे, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है मी यानी आई फर्स्ट पर्सन यानी सब्जेक्ट रीना के अनुसार, तो शी हो जाना चाहिए, यहाँ क्या हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेकंड, यू यानी मी जो होता है ना, मी किसका ऑब्जेक्ट होता है, आई का, तो आई हो जाएगा यहाँ पे। यानी सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा कि रीना आस्केड मी वाई आई, अब आर देखो प्रेजेंट में, तो आई के साथ वाज लगेगा पास्ट में, वाई आई वाज लीविंग, तो कौन सा हो जाएगा सही, तो यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान देंगे, इसमें बनाया इन्होंने शी आस्केड मी, अच्छा, तो रीना सेड टू मी की जगह रीना नहीं लिया इन्होंने, शी कर दिया, ये थोड़ा गलत है, रीना ही होना चाहिए था, बट चलिए कोई नहीं, रीना की जगह शी कर लेते हैं। तो सबसे पहले रीना, शी आस्केड मी वाई वाज आई लीविंग, ये भी गलत। शी आस्केड मी, एक मिनट, शी आस्केड मी, हाँ ठीक है, वाई आई वाज लीविंग, वाई आई वाज लिविंग टोल्ड मी, तो ये आंसर सबसे सही रहेगा, जैसे मैंने अभी समझाया, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस। तो इसमें जो करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस है वो पहला वाला है बेटा, लिखा है आई लव टू ईट चॉकलेट टॉफ़ीज़ कॉमा आइसक्रीम्स एंड कैंडीज़, ठीक है। तो इसमें आपका पहला वाला सबसे सही है, नहीं तो आई लव टू ईट चॉकलेट टॉफ़ी कोई भी सही नहीं है। आगे देखिए पांचवा एक और सेंटेंस बचता है, इसमें भी आपको करेक्ट पंक्चुएशन बताया। पंक्चुएशन मतलब होता है क्वेश्चन मार्क या पॉइंट या फिर कॉमा या सेमी कॉलन, कहाँ क्या लगेगा। तो देखिए क्वेश्चन है विल यू लाइक टू हैव टी, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा है वो सबसे सही रहेगा, क्योंकि इसने विल से शुरू किया हेल्पिंग वर्ब से, तो जब कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो ये एक आपका और क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो लिखा है ये वो है आपका मॉडल्स, क्या है, मॉडल्स।
ए फ्यू, द फ्यू, फ्यू, सम, मच, डीपर, डियर, क्लीनेस्ट। और दूसरा इसमें जो है वो है डिग्री। क्या है बेटा? डिग्री। तो ये दोनों ही टॉपिक हमने अपने चैनल पर करवाए हुए हैं। आप लाइव सेक्शन में जाकर वीडियोस को चेक करोगे तो दोनों टॉपिक मिल जाएंगे, इनको अच्छे से सीख लेना। यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है। लिखा है देयर आर, तो देयर आर, फिर यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी टुडे। लाइब्रेरी में आज क्या है? फ्यू, मैनी या मच। लाइब्रेरी में आज मच स्टूडेंट्स हैं या मैनी बहुत से स्टूडेंट हैं, या फ्यू कम स्टूडेंट्स हैं। तो सबसे सही ऑप्शन जो आएगा वो आएगा यहाँ पर आपका, क्या आएगा तीनों में से? बताओ बेटा। तो ये आएगा फ्यू। ठीक है, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी टुडे। अगला देखिए, द रिवर वाज, देन आया ना, देन, तो जहाँ देन आएगा वहाँ पर ई आर वाली फॉर्म लगाए, यानी देखो ई आर लिखा है ना, ई आर, ध्यान रहे, यानी कंपैरेटिव डिग्री वाली फॉर्म है। तो कंपैरेटिव डिग्री वाली फॉर्म में ई आर लगेगा, तो यानी डी पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी डबल ई पी ई आर, डी पर। अगला सेंटेंस देखेंगे, दिस इज़ द, जहाँ पर द आता है वहाँ सुपरलेटिव डिग्री लगती है, यानी ई एस टी लगता है या एम ओ एस टी लगता है, मोस्ट। अब देखो इसमें ई एस टी या मोस्ट कहाँ है? ये रहा, मोस्ट एक्सपेंसिव। तो ये वाला ऑप्शन आएगा। एक सेकंड मैं बता देता हूँ आपको, एक सेकंड वेट करेंगे, ठीक है, बस एक सेकंड वेट करना है। यहाँ पे देखिए, ये वाला ऑप्शन यहाँ आएगा। इसका चौथा, प्लीज़ गिव मी, तो वाटर टू ड्रिंक, तो सम वाटर, मैनी वाटर या फ्यू वाटर, तो सम वाटर आएगा। क्या आएगा? सम वाटर। माई हाउस इज़, फिर खाली जगह है, टू स्कूल, देन योर्स। अब देखो देन आया है, तो देन वही कंपेरेटिव यानी ई आर वाला, यानी नियरर। कौन सा आएगा? नियरर। तो ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलेंगे, आगे जल्दी से हमें समझना। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है कि अपोजिट वर्ड, क्या कह रहा है? अपोजिट वर्ड से इसे हमें मिलाना है, मतलब प्रीफिक्स और सुफिक्स हैं ये, यानी कि ये हमारे प्रीफिक्स और ये उसका सुफिक्स, इन्हें आपस में मैच करना है और सही वर्ड बनाने अपोजिट वर्ड। तो देखो ध्यान देना बेटा, सबसे पहले इम को मिलाएंगे पेशेंट से, तो इम्पेशेंट हो जाएगा। इर को मिलाएंगे रेगुलर से, इरेगुलर हो जाएगा। अन को मिलाएंगे काइंड से, अनकाइंड हो जाएगा। डिस को मिलाएंगे रेस्पेक्ट से, तो डिसरेस्पेक्ट। इस तरह से इनको मैच कर देना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे लिखा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, इनको आइडेंटिफाई करना है। एसर्टिव सेंटेंस है, क्वेश्चन, इंटरोगेटिव, एक्सक्लामेटरी, रिक्वेस्ट है, कमांड है। तो इसके लिए भी हमने वीडियो बनाया हुआ, अपने चैनल पर जाकर के देख लेंगे लाइव सेक्शन में, लेकिन यहाँ हम थोड़ा समझा देते हैं। जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क हो उसे इंटरोगेटिव कहेंगे बेटा, तो ये इंटरोगेटिव हो गया। ठीक है, अच्छा, अगर कोई सीधा सीधा सेंटेंस लिखा, उसमें कहीं नोट नहीं आया है और कहीं कोई क्वेश्चन मार्क वगैरह नहीं लगा, तो उसे कहेंगे हम असर्टिव सेंटेंस। कैसा कहेंगे? असर्टिव सेंटेंस। आगे देखिए, आगे जिसमें प्लीज़ लिखा हो, ठीक है, प्लीज़ मतलब रिक्वेस्ट करी जा रही है, तो जहाँ रिक्वेस्ट करी जा रही है वो रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस हो गया। आगे देखिए, आगे जिसमें इस तरह का मार्क हो, एपोस्ट्रॉफी मार्क, उसे कहेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो ये हो गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बेटा। ठीक है, समझ आ गई बात। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में जो आपकी बुक है ना, बुक में से पैराग्राफ आएगा 4 मार्क्स का बेटा। उसके नीचे क्वेश्चन दिए होंगे और वो क्वेश्चन आपको फिलअप के होंगे या एक एक लाइन के होंगे, वो ऊपर से पढ़ के लिखने हैं। तो देखो जैसे यहाँ है, मृदु क्रेप्ट इनटू द, तो मृदु क्रेप्ट इनटू द पढ़ेंगे, मृदु क्रेप्ट इनटू द विंडो। कहाँ? यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा विंडो। बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि लल्ली वाज सिटिंग विद, लल्ली किसके साथ बैठी हुई थी? तो ये रहा, लल्ली वाज सिटिंग इन ए लिटिल डिस्टेंस। ठीक है, एक सेकेंड, होल्डिंग हर वायलिन एंड हर आइज ग्लेज, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे लिखेंगे लल्ली वाज सिटिंग विद ए लिटिल डिस्टेंस। यहाँ पे क्या आ जाएगा? लिटिल डिस्टेंस, दूसरे वाले क्वेश्चन में लिख देंगे। ठीक है, लिटिल डिस्टेंस। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑर्नामेंट्स वर वॉर्न बाय म्यूजिक टीचर, म्यूजिक टीचर के द्वारा कौन सा ऑर्नामेंट्स लिए गया? तो यहाँ पर देखिए म्यूजिक टीचर कहाँ पर दिया, तो ध्यान देंगे किस जगह आया म्यूजिक टीचर, थोड़ा सा पढ़ लेंगे। म्यूजिक मास्टर, ये रहा ना, हाँ। तो यहाँ पे विद मोस्ट ऑफ द बैक ऑफ विंडो वाज बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर हैड मोस्टली बाल्ड हेड एंड फिंगर ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड द ईयर्स एंड ये,
हाँ, तो इसमें आपको आंसर कर लेना है यहीं तक, जहाँ से म्यूजिक मास्टर की बात शुरू हुई थी। तो इन फ्रंट ऑफ हर यहाँ से लेकर और लगभग यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ग्लीम्ड, ग्लीम्ड का मीन लिखना है यहाँ पे। तो ग्लीम्ड का मतलब होता है थोड़ा सा जो चमकदार हो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे चमकदार के लिए बेटा? चमकदार का मतलब शाइनी, ठीक है। क्या लिख देंगे? शाइनी, SHINY, शाइनी। इसके बाद कह रहा है ट्रू और फाल्स छांटो। तो म्यूजिक मास्टर के पास में थिक ब्लैक हेयर थे उसके हेड पर, ठीक है। देखिए ज़रा गौर करिए, कहाँ लिखा है? यहाँ पे लिखा है ही हैड मोस्टली बाल्ड विद ए फिंगर फॉर ऑयल्ड ब्लैक हेयर। तो बाल्ड हेयर नहीं थे, वो जो था गंजा था। तो ये बिल्कुल फाल्स है आपका। क्या है ये? फाल्स। इस तरह से आपको ढूंढ लेना है। इसके बाद जैसे पोएम है, एक पोएम आएगी पैराग्राफ, उसके नीचे 3 क्वेश्चन होंगे, 3 में से कोई 2 करने होंगे। तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे। हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द विंडो? विंडो कैसे डिस्क्राइब किया? देयर इज अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड द साइड। तो ये लाइन इसकी आंसर हो जाएगी, है ना। चाहे तो दूसरी लाइन भी इसमें लिख सकते हैं। अगला लिखा, वाई डज द पोइट थिंक अबाउट द प्लेस? प्लेस के बारे में क्या सोचता है? तो आई ऑफन थिंक दैट दे समवन स्टार्टिंग एट द मी ईच टाइम दैट आई पास्ट। ये आप यहाँ से लिख सकते हैं। अगला देखिए, वाई डज द स्पीकर प्लान टू डू वन डे? एक दिन उसने क्या प्लान किया? तो आई पीप थ्रो दैट विंडो वन डे। ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से आप आंसर ढूंढ लेंगे। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो होगा बेटा, उसमें 4 क्वेश्चन करने होंगे। जो एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 12 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके लिए। इसमें क्या करना है? इसमें ना इस तरह से 5 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से 4 करने होंगे, और ये आपके चैप्टर्स में से आएंगे। तो जो चैप्टर में सर ने क्वेश्चन लिखवाएं या मैम ने लिखवाएं वो आप याद कर लीजिए, उन्हें रिवीजन कर लीजिए। कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। 3 क्वेश्चन से आ रहा है। इसके बाद पोएम है चिवी से आ रहे हैं क्वेश्चन। गोपाल एंड द हिल्सा फिश से आ रहे हैं। क्वालिटी एक चैप्टर उससे आ रहे हैं। और एशेस दैट मेड द ट्री ब्लूम, इस वाली उससे आ रहे हैं, पोएम से आ रहे हैं। तो ये लगभग आपके पेपर में चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। और आप लोगों की हेल्प के लिए हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं प्यारे बच्चों, जो हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं। लाइव सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमने आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन बता दिया, मिड टर्म का कैसा पेपर आने वाला है। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट और लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिले। और अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।